जय हिंद। तो देखिएगा, हम जो RS अग्रवाल की क्लास 10th की मैथ को हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो इसके पहले हमने कुछ लेक्चर्स जो है देख लिया है, जिसमें हम 23 तक के क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर है उसमें से हमने कितना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है? 23 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अभी हमको जो देखना है वो देखना है 24 नंबर के क्वेश्चन को। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको सॉल्व क्या करना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 24। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, 24 क्या कर रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी इक्वल 90 डिग्री एंड एंगल बी ए सी इक्वल में थीटा, बी सी इक्वल सी डी इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो देखिएगा गिवन क्या है हमको, यहाँ पर गिवन है, गिवन क्या गिवन है, एंगल बी इक्वल 90 डिग्री एंड एंगल बी ए सी इक्वल थीटा एंड और क्या गिवन है, बी सी इक्वल सी डी इक्वल में 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड ए डी भी दिया हुआ है, यहाँ पे ए डी इक्वल वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ ध्यान दीजिएगा, और फाइंड क्या करना हमको, साइन थीटा एंड कॉस थीटा फाइंड करना। उसके लिए हमको थीटा पहले फाइंड करना जरूरी है। तो यहाँ पे एडजॉइनिंग फिगर यानी कि जो फिगर दिया हुआ है, ये इसको भी हम बना लेते हैं, देख लेते हैं क्या फिगर दिया हुआ है। फिगर हमको कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल है थीटा। क्लियर है? और जो 90 डिग्री पे बन रहा है वो बन रहा है एंगल बी, और यहाँ पर सी बन रहा है और डी, यानी कि एंगल यहाँ ए बन रहा है, यहाँ सी बन रहा है, यहाँ डी बन रहा है। ये भी 4 सेंटीमीटर का है और ये भी जो है आपका 4 सेंटीमीटर का ही है, और ये दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। पहले तो यहाँ से बताइए, अगर हम ट्रायंगल ए बी डी को देखें, यानी इन ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर कितना, 4 + 4 8 होगा ना, और ये बेस है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाइपोटेनस ए डी का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर बी डी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। ए बी फाइंड करना है हमको, ए डी के जगह पे हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर इक्वल में बी डी कितना होगा, तो बी डी यहाँ पे होगा हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 का स्क्वायर। और ए बी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल में 8 का स्क्वायर 64 और प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर रहने दीजिए वहीं पे। क्लियर? 64 को इधर लाइए, यानी कि 100 - 64 बनेगा ना। अभी ध्यान दीजिए, ए बी का स्क्वायर इक्वल में यहाँ पे कितना आएगा, 36। ओनली ए बी इक्वल क्या आएगा, तो रूट में 36, यानी कि ए बी के जगह पर कितना बना, 6 बन गया, यहाँ पे बन गया 6 सेंटीमीटर। अभी हमको इसका हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर है? ए सी हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो ए सी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या बन रहा है, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, ए सी के जगह पे कितना हमको फाइंड करना है ना, ए सी के जगह पे, ए सी की जगह पे क्या करना है हमको, फाइंड करना है। ए बी के जगह पे कितना गिवन है, 6 उसका स्क्वायर, और प्लस बी सी के जगह पे कितना गिवन है, 4 इसका स्क्वायर। यही बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए सी का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना बना, ए सी का स्क्वायर इक्वल में ये ऐड हो जाएगा, 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, 3 और 1 4 1 5, यानी कि ए सी इक्वल में क्या आएगा, रूट में 52। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 4 × 13 लिख सकते हैं ना, यानी कि 2√13 आ जाएगा। ये किसका आ गया, ए सी की वैल्यू आ गया 2√13। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, तो हमसे पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो है साइन थीटा, और साइन थीटा हमको मालूम है क्या बनता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ कितना है, BC, BC बाई, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, BC का वैल्यू कितना है 4 एंड हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 2√13। या तो यहीं रहने दीजिए
या फिर क्या करते हैं, नीचे रूट 9 रहे उसके लिए रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा दूंगा 4/2√13, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √13 यहाँ भी और √13 ऊपर भी, और यहाँ ये मैं काट दे रहा हूँ यहीं पे 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ से 2 नहीं रहेगा और ऊपर बनेगा 2 ओनली। क्लियर है। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ जब हमने किया ऐसा तो क्या बना, ऊपर बन गया 2√13 और नीचे बन गया 13। ये हमारा एक आंसर बन गया इसका जो है। अब सेकंड क्वेश्चन, यानी कि हमको फाइंड करना है क्या चीज़, यहाँ पे हमको कॉस थीटा भी जो है वो फाइंड करना है सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो हमसे पूछा है, ये पूछा है कॉस थीटा। क्या पूछा है, कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है 6 एंड हाइपोटेनस कितना है 2√13। यहाँ भी 2 से ये कटेगा 3 बार, यानी कि बनेगा 3/√13 और मल्टीप्लाई बाई रेशनलाइजेशन कर दीजिए रूट में 13 यहाँ भी और रूट में 13 ऊपर भी। ऊपर कितना बन जाएगा 3√13 और डिवाइड बाई नीचे कितना बन गया 13। क्लियर, ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 24 नंबर का क्वेश्चन जो है क्लियर हुआ होगा। तो एक बार आप इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर को देखते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और अगर पीछे के क्वेश्चंस को आपने नहीं देखा है, पीछे के लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है, तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है आप जाकर के उस लेक्चर्स को जरूर देखिए, और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो तो कंपलसरी देखिए। उससे क्या होगा कि जो यहाँ पे जितने भी फार्मूले वगैरह या बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ से क्लियर रहेंगे। क्लियर है, चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज, देन हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे। ध्यान दीजिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन है और क्या बोल रहा है ये, तो देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन में, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल 90 डिग्री, AB इक्वल 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल 7 सेंटीमीटर, फाइंड फर्स्ट नंबर साइन A एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है कॉस A एंड थर्ड क्वेश्चन जो है साइन C एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कॉस C फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्लियर, यहाँ पर एंगल B जो है वो कहाँ है, राइट एंगल पे है, एंड A और B हम कहीं भी मान सकते हैं। यहाँ मैंने A बना दिया, यहाँ पे हमने A और C हम कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बन गया। AB दिया हुआ है 24, AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। क्लियर, एंड BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एंड BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना हमको साइन A, फिर कॉस A एंड साइन C एंड कॉस C। क्लियर है, ध्यान दीजिए साइन या कॉस के लिए कभी भी हाइपोटेनस की आवश्यकता पड़ती है, तो हम पहले यहाँ हाइपोटेनस फाइंड कर लें। इन ट्रायंगल ABC क्या बनेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस में बेस यानी कि AB का स्क्वायर। AC फाइंड करना है हमको, तो BC के जगह पे क्या वैल्यू दिया हुआ है 7, उसका स्क्वायर, और AB के जगह पे क्या वैल्यू दिया है 24 और ये बनेगा उसका स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल में 7 का स्क्वायर बना 49। क्लियर है यहाँ तक, एंड 24 का बनेगा, 24 का मैं फाइंड कर लेता हूँ। वैसे 24 का जो होता है, देखिए 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1, और यहाँ 4 2 जा 8 8 16 और 1 17 के 7 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 576। AC का स्क्वायर इक्वल में ऐड कर लीजिए 9 और 6 15 के 5 कैरी 1, 4 और 7 11, 11 और 1 12 के 2 कैरी 1, 5 और 1 6, यानी कि AC इक्वल में कितना बनेगा, रूट में 625, और ये बना हमारा 25। AC की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। क्लियर, ये बना। अभी हमको जो फाइंड करना है उसके हिसाब से पहले हमसे क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, जब एंगल A की बात चल रही है, एंगल A की बात चल रही है, तो यहाँ पे बेस बनेगा
ए बी जो कि कितना है 24 एंड परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस तो वही रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइन इक्वल में क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ कितना बनेगा BC जब एंगल ए है तब, और हाइपोटेनस है यहाँ पे AC और वैल्यू क्या रखेंगे 7/25। क्लियर है। सेकेंड नंबर हमसे पूछा है कॉस ए की वैल्यू, क्या पूछा है हमसे कॉस ए की पूछा है, देन साइन सी एंड कॉस सी का पूछा है। तो कॉस ए इक्वल में क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है AB एंड हाइपोटेनस कितना है AC। AB यानी कि 24 डिवाइड बाई AC कितना 25। क्लियर। अब ध्यान दीजिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन में जो है क्या पूछ रहा है, थर्ड नंबर पूछा है कि साइन C की वैल्यू बताइए ना। ठीक, क्या पूछ रहा है हमसे साइन C की वैल्यू। तो अब एंगल C की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अब एंगल A की बात नहीं चल रही है। तो जब भी एंगल C की बात करेंगे यहाँ पे तो बेस कौन बनेगा हमारा BC एंड परपेंडिकुलर बन जाएगा AB और हाइपोटेनस तो वही रहेगा। क्लियर है। तो यानी कि साइन के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ कितना बनेगा AB अपॉन हाइपोटेनस यहाँ कितना है AC। यहीं पे मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, AB की वैल्यू कितना है हमारे पास 24 एंड AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 25। क्लियर हुआ। एंड नाउ कॉस C इक्वल क्या बनेगा, तो कॉस इक्वल होता है क्या चीज बेस बाई हाइपोटेनस। अभी बेस यहाँ पे कितना हमारा बनेगा, क्योंकि एंगल C की बात चले तो बेस है हमारा BC, तो BC बाई हाइपोटेनस AC। BC के जगह पे हमको मिला है 7 और AC के जगह पे मिला है 25। ये हमारे 4 क्वेश्चन जो है इसमें पूछा था जो हमने फाइंड कर लिया और यही हमारा आंसर बन जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये बन गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर जा कर के हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब 24 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलेगा और क्या हम करते हैं इसमें, तो ध्यान से देखिए और आप लोग रिवाइज करते रहिए। क्लियर है। जब भी कोई भी कुछ क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट कर दें या फिर आप हमें इन्फॉर्म कर दें, जिससे हम फिर क्या करें उससे क्लियर करें। और पीछे के वीडियोस को देख करके अपना क्वेश्चन जो है रिवाइज करने की पूरी कोशिश करिए। रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे आप उतना ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्लियर। अभी ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 26 नंबर का और बोल रहा है इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल 90 डिग्री, एंगल ABC इक्वल थीटा, BC इक्वल 21 यूनिट्स एंड AB इक्वल 29 यूनिट्स, सो दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 41 डिवाइड बाई 841। क्या प्रूव करना है क्या। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन नंबर 26 में करना है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 41 डिवाइड बाई 841 दिया है। ये हमको क्या करना है प्रूव करना है। गिवन क्या है भाई, तो गिवन है यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल बना दिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल C जो है वो है 90 डिग्री पे, एंगल C जो है 90 डिग्री पे एंड एंगल ABC। अब मैं बना दे रहा हूँ यहाँ A, यहाँ बना दे रहा हूँ B, तो कह रहा है ABC एंगल जो है वो जो है थीटा है, थीटा बना दिया। कन्फ्यूजन नहीं होगा ऊपर होने से। अच्छा क्या करता हूँ मैं B को मैं नीचे कर देता हूँ। क्लियर है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ थीटा बन गया और यहाँ A आ गया। ठीक है, BC दिया हुआ है 21 यूनिट्स, BC जो दिया हुआ है 21 यूनिट है एंड AB जो दिया हुआ है यहाँ पे वो दिया हुआ है 29 यूनिट। क्लियर है, तो हमको ये प्रूव करना था। क्वेश्चन ये समझ में आया। अभी क्या करना है, तो गिवन है मैं हटा दे रहा हूँ। अब हम ट्रायंगल में ध्यान दीजिए यहाँ कॉस और साइन की वैल्यू निकाल करके लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, हम राइट हैंड साइड फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे सबसे पहले साइन या कॉस के लिए हमको ये बेस की भी तो जरूरत, सॉरी ये अगर थीटा है तो यहाँ बेस बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बनेगा ना, मतलब हमको AC की भी जरूरत पड़ेगी।
तो हम पहले लिख दे रहे हैं इन ट्रायंगल ABC, ध्यान दीजिए हाइपोटेनस यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल में क्या होगा AC का स्क्वायर और प्लस में AB का स्क्वायर। क्लियर है। AB हमको मालूम है कितना 29 का स्क्वायर, AC हमारे पास फाइंड करना है नहीं मालूम, और AB की जगह पे एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। AB जो है हाइपोटेनस, AC जो है परपेंडिकुलर और बेस जो है BC होगा, सॉरी यहाँ कितना है BC, और BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 21 और उसका स्क्वायर 29 का स्क्वायर कितना आएगा ये चेक करते हैं। तो ध्यान दीजिए 9 9 जा 81 के 1 कैरी 8, 9 2 जा 18 2 जा 36 और 8 जो है ये 44, 4 कैरी 4, 2 2 जा 4 और 8 कितना आया 841 इक्वल में AC हमको फाइंड करनी है और प्लस ये आएगा 441, तो AC का स्क्वायर इक्वल में 841 माइनस 441, AC का स्क्वायर इक्वल में आएगा ध्यान दीजिए 004, यानी कि AC इक्वल में आएगा रूट में 400, ये आया हमारा 20, यानी कि ये आ गया 20 यूनिट। क्लियर है। अभी हमको क्या चाहिए कॉस और साइन चाहिए ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो साइन थीटा पहले फाइंड कर लो और कॉस थीटा फाइंड कर लो। तो साइन इक्वल ध्यान दीजिए साइन इक्वल क्या बनेगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है AC एंड हाइपोटेनस कितना है AB, परपेंडिकुलर की जगह पे 20 और हाइपोटेनस की जगह पे 29 एंड कॉस थीटा इक्वल क्या बनेगा तो बेस यानी कि BC अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि AB, तो BC यहाँ कितना दिया हुआ है 21 अपॉन में ये है 29, ये क्लियर हुआ ना। क्लियर है। यहाँ पे साइन और कॉस मिल गया। अभी क्या करना है हमको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। कॉस की जगह पे वैल्यू हम रखेंगे, यानी कि कॉस की जगह पे क्या रखेंगे 21 डिवाइड बाई 29 और इसका बनेगा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे कितना बनेगा तो साइन के जगह पे है 20 अपॉन 29 और इसका बनेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 441 डिवाइड बाई इसका बनेगा 841 माइनस ये बनेगा 400 अपॉन में 841, यहाँ पे एलसीएम सेम है मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही रहेगा और ये बनेगा 441 माइनस 400 इक्वल में 41 डिवाइड बाई 841, ये हमारा जो है सॉरी इसको हमको प्रूव करना है ना, ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है। तो ठीक है, अभी यहाँ तक आप क्या करिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक, देन हम बाकी के क्वेश्चंस। क्लियर है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना है 27 एग्जैक्ट 24 की तरह सॉरी 25 की तरह ही है। ठीक है, क्या दिया हुआ है 27 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन ये इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल B इज 90 डिग्री। क्लियर। एंड AB इक्वल में 12, मैं मान लिया यहाँ पे AB जो है 12 सेंटीमीटर एंड BC जो है यहाँ C बना दिया तो BC जो है वो है हमारा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। BC जो है वो 5 सेंटीमीटर, तब जाकर के हमको फाइंड करना है कॉसेक A कॉस C एंड कॉसेक C। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हाइपोटेनस हमको फाइंड करना पड़ेगा ना, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC, परपेंडिकुलर दिया हुआ है बेस दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस AC का स्क्वायर इक्वल में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC हमको फाइंड करना है, AB की जगह पे दिया हुआ है 12 और उसका स्क्वायर, BC की जगह पे दिया हुआ है 5 और उसका स्क्वायर।
AC का स्क्वायर इक्वल में 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 5 का स्क्वायर 25। AC का स्क्वायर बराबर में कितना बनेगा, ये बनेगा 165। बनेगा 169। क्लियर है। AC का स्क्वायर इक्वल में रूट में बनेगा, सॉरी स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से तो बनेगा रूट में 169, ये बनेगा 13, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ध्यान दीजिए हमको हाइपोटेनस भी मिल गया। अब हमको जो फाइंड करना है वो फर्स्ट नंबर जो है वो है कॉस ए। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कॉस ए। और हमको देखिए यहाँ पे जब एंगल ए की बात चल रही है तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस। तो कॉस ए पूछा है, यानी कि होता है कॉस के लिए बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितना है ए सी। ए बी के जगह पे 12 और ए सी के जगह पे 13। सेकेंड नंबर पूछा है कॉसेक ए। क्लियर है। तो सेकेंड नंबर पूछा हमसे कॉसेक ए, और कॉसेक ए है ना तो यही बेस रहेगा और यही परपेंडिकुलर। तो कॉसेक का होता है हाइपोटेनस यानी कि ए सी अपॉन में परपेंडिकुलर यानी कि बी सी। परपेंडिकुलर और ये तो हाइपोटेनस ए सी की कितनी वैल्यू है 13 और परपेंडिकुलर बी सी की जो वैल्यू है वो है 5। क्लियर। एंड थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया हमसे कॉस सी। क्या पूछा गया है कॉस सी। तो उसके लिए ध्यान दीजिए अब एंगल ए की बात नहीं होगी, अब एंगल सी की बात होगी। तो ये बन गया बेस और ये बन गया परपेंडिकुलर, और कॉस की बात चल रही है तो ये क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना यहाँ पे है बी सी एंड हाइपोटेनस कितना है ए सी। बी सी की वैल्यू 5, ए सी की वैल्यू 13। एंड फोर्थ नंबर जो है वो बन रहा है हमारा कॉसेक सी फाइंड करना है। कॉसेक सी, कॉसेक सी फाइंड करना है ना। तो यहाँ भी कॉसेक सी के लिए क्या बनेगा, तो हाइपोटेनस पहले, हाइपोटेनस कितना है ए सी एंड परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ परपेंडिकुलर कौन है ए बी। जब एंगल सी की बात चले तो परपेंडिकुलर ए बी है। तो ए सी के जगह पे 13 और ए बी के जगह पे 12। ये सब हमारे आंसर बन जाएंगे और ये है क्वेश्चन नंबर 27। क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी आप यहाँ तक कंप्लीट करिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और इसी के साथ हम जो है इस लेक्चर को यहीं पर बंद करते हैं। और आप जो है पीछे के भी क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए और आगे के क्वेश्चंस को भी ट्राई करिएगा। बाकी हम उसको अगले वीडियो में बता ही देंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद,